हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आकाश भारद्वाज एक बार फिर आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है हम उससे आगे ही पढ़ेंगे। ओवर कंपाउंड जनरेटर हमने पढ़ा था, तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की किस्में चल रही हैं। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का जो वक्र है, वक्र यहाँ पर दिया हुआ है। कल की क्लास में हमने उसका जिक्र किया था। तो ये देखिए वक्र यहाँ पर दिया हुआ है। लोड करंट के बढ़ने के साथ टर्मिनल वोल्टेज का मान धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड और लेवल कंपाउंड तीनों जनरेटर का दिया हुआ है, यहाँ पर एक साथ ही दिया हुआ है। तो हम लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर के बारे में देखेंगे। यदि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहती है, यदि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज लगभग समान रहती है तो जनरेटर को लेवल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओवर कंपाउंड जनरेटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग की तुलना में थोड़ी छोटी रखते हैं। इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को थोड़ा बड़ा रखा जाता है और लेवल कंपाउंड में थोड़ा सा कम रखा जाता है। तो इस प्रकार उपयोग इसका, अब लेवल कंपाउंड जनरेटर का जो उपयोग है वो कहाँ, लेथ मशीन आदि अन्य प्रकार के निकटस्थ लोड को विद्युत सप्लाई देने के लिए करते हैं। अंडर कंपाउंड जनरेटर, अब इसमें अंडर कंपाउंड जनरेटर को देख लीजिए। यदि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज घटती है, देखिए टर्मिनल वोल्टेज घटती है तो जनरेटर को अंडर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। यदि लोड के बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज घटती है तो अंडर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इससे सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओवर तथा लेवल कंपाउंड जनरेटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग की तुलना में छोटी रखी जाती है। तो यही कारण है। अभी हमने तीनों पढ़ लिए हैं। सबसे पहले था ओवर कंपाउंड, फिर था लेवल कंपाउंड और फिर तीसरे नंबर पे है हमारा अंडर कंपाउंड। तो ओवर कंपाउंड में सीरीज फील्ड वाइंडिंग बड़ी रखी जाती है, लेवल कंपाउंड में ओवर कंपाउंड के मुकाबले थोड़ी कम और अंडर कंपाउंड में लेवल और ओवर की तुलना में और भी छोटी रखी जाती है। तो इसका अंडर कंपाउंड का जनरेटर का उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लाइटिंग आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कंपाउंड जनरेटरों में कंपाउंडिंग का स्तर निर्धारित करने के लिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस एक डाइवर्टर रियोस्टेट भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने जो जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, देखिए एक क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है। मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। इसमें एक जनरेटर है जो कि कंपाउंड जनरेटर दिया गया है। ये कंपाउंड जनरेटर है, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और शंट फील्ड वाइंडिंग है। ये शंट फील्ड वाइंडिंग दे रखी है और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग दे रखी है। अभी हम क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं क्या है इसमें। एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर किसी लोड को 400 वोल्ट पर 100 एम्पियर विद्युत धारा प्रदान करता है। यदि उसके आर्मेचर का प्रतिरोध 0.1 ओम, सीरीज फील्ड का प्रतिरोध 0.03 ओम तथा शंट फील्ड का प्रतिरोध 200 ओम हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा आर्मेचर करंट की गणना कीजिए, जबकि विद्युत संपर्क वोल्टेज 1 वोल्ट है। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रखा है, आपकी किताब में भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो इसमें दिखा देते हैं जो जो हमें दिया है, पहले हम उसको नोट कर लेंगे। देखिए इसमें दिया है लोड करंट, यहाँ पर लोड करंट IL का मान है 100 एम्पियर, ये क्वेश्चन में दिया है। लोड वोल्टेज 400 वोल्ट, ये भी क्वेश्चन में दिया है। फिर आर्मेचर प्रतिरोध 0 पॉइंट, ये भी हमारा क्वेश्चन में ही दिया है। सीरीज फील्ड प्रतिरोध ये भी हमारा क्वेश्चन में दिया है। शंट फील्ड प्रतिरोध ये भी हमारा क्वेश्चन में दिया है। ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हमारा शंट फील्ड करंट का जो सूत्र है हमारा VT/RS। तो VT का मान जो हमारा है लोड वोल्टेज का 400 है और RSH का मान 200 है। तो ये काटने के बाद आ गया 2 एम्पियर। तो आई हमारा ISH शंट फील्ड की करंट आ गई हमारी 2 एम्पियर। अब IA आर्मेचर करंट निकालने के ISH और लोड करंट को जोड़ देते हैं तो I सीरीज फील्ड की करंट आ जाएगी। तो आर्मेचर करंट और सीरीज करंट दोनों बराबर होते हैं। तो इस प्रकार अभी देखेंगे हम यहाँ पर दो हमारा आ गया था और प्लस 100, क्योंकि 100 जो है लोड करंट दिया हुआ है तो उसमें 102 एम्पियर, यानी आर्मेचर जो करंट आएगी हमारी 102 एम्पियर आ जाएगी, 102 एम्पियर आ जाएगी आर्मेचर करंट। इसके बाद हमारा जो E है, जो विद्युत वाहक बल होगा या वोल्टेज होगी वो E है VT+IA × RA+FE। तो इन सब को जोड़ देंगे, इनमें मान रखेंगे। मान देखिए, मान यहाँ रखा हुआ है 400 VT का मान है, 102 × 0.1 इसका मान है, FE सीरीज फील्ड का मान दे रखा है यहाँ पर, और प्लस वोल्टेज ड्रॉप प्लस ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप। तो ये सारे मान पुट करने के बाद इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो
वोल्टेज का मान आ जाता है हमारा 415.26 वोल्ट। तो इस प्रकार हम विद्युत वाहक बल का मान निकाल सकते हैं, आर्मेचर करंट की गणना कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक दिया था, इससे रिलेटेड अगर आपकी बुक में कोई क्वेश्चन हो तो आप तैयार कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्ज़ाम में तो नहीं आते हैं, पर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आने चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है कुछ तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।